नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचलमणोऽवं गतिं पत्ते भोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिधम्। समय पाहुड़ निर्जराधिकार। निर्जराधिकार अर्थात जिसमें सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया गया है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति का अलंकार की भाषा है, मानो कीर्तन किया गया हो, ऐसा यह निर्जराधिकार है। कल हमने इसकी 197वीं गाथा देखी थी। सेवंतो वीणा सेबदी असेब माणो भी सेब गो कोई पगरण चिट्ठा कस्सबी नय पायरणोति साहोदी। कोई जीव सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है और कोई जीव सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। जैसे कोई प्रकरण चेष्ट भी वह प्राकरणिक नहीं, यानी सम्यक दृष्टि योगी की तुलना एक ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव से की है जो बाहर में नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि सम्यक से रहित जीव भोगों का त्याग करते हुए वह भोगी है, वह विषयों का सेवन कर रहा है, क्योंकि उसके अभिप्राय में वासना है, अभिप्राय में भी सांसारिकता है। और सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए भी उसके अभिप्राय में सांसारिकता नहीं है, इसलिए वह सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। उदाहरण क्या दिया था? प्राकरणिक का। ठीक है, तो काफी कल इस पे बात हुई। इस 197वीं गाथा के बाद आचार्य ने, अमृत चंद स्वामी ने एक कलश लिखा है, 136वां कलश। हर्षवर्धन जी पूरा अपना कलश म्यूट कर तो नहीं लीजिए, पढ़ते डिस्टरबेंस आ हैं, रहा है। लेकिन इसकी जो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति पिछली गाथाओं में जो कुछ कहा गया है उसको रिप्रेजेंट करती है। और इस 136वें कलश की पहली पंक्ति में कहा गया है, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। मिला आपको? 136वां कलश है इसी 197वीं गाथा के तुरंत बाद, है ना। पहले तो छोटे थोड़ा सा गद्य का अंश टीका में अमृतचंद स्वामी की, उसके बाद ये कलश आता है ना। इस कलश में एक ही पंक्ति हमें पढ़ना है, बाकी तो जो है सो वो बहुत बढ़िया है ही, कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है ना। क्यों? क्योंकि वह स्व और पर के भेद विज्ञान के द्वारा, है ना, स्व में स्थिर होता है और पर के राग को छोड़ता है, तो इसलिए नियम से उसके ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। क्योंकि पर से विराम लेना और स्व में स्थिर होना ये ज्ञान वैराग्य शक्ति के बिना संभव नहीं है। तो चूंकि ज्ञान वैराग्य शक्ति आचार्य पिछली 5 गाथाओं में बता चुके हैं, तो अमृतचंद स्वामी ने मानो उसी का उपसंहार किया और आगे कुछ जो कुछ कहने वाले हैं, है ना, थोड़ी उसकी तरफ भी देखते हैं। तो क्या है पंक्ति? गाथाओं में तो ये बात सीधे सीधे कही ही है, जहर के दृष्टांत से, शराब के दृष्टांत से, प्रकरण के दृष्टांत से। उस बात को अमृतचंद स्वामी संक्षेप में क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। कौन सा शब्द दिया है? नियतम। नियतम मतलब नियम से, यानी इसका कोई अपवाद नहीं है। जो भी सम्यक दृष्टि हुए हैं, आज हैं, भविष्य में होंगे, यहाँ हो कहीं भी हो, यह एक सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है ना। और ये ज्ञान वैराग्य शक्ति कोई केवल ज्ञान
की शक्ति जैसी नहीं है, जैसे सभी जीवों में केवल ज्ञान होने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। ये शक्ति ऐसी शक्ति नहीं है। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की शक्ति है, वो तो शक्ति ही है, मतलब उसमें वो बनेगा नहीं बनेगा ऐसी गारंटी नहीं है ना। शक्ति है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान वैराग्य शक्ति है, वो केवल ज्ञान या सर्वज्ञ होने या भगवान जैसी शक्ति नहीं है जो व्यक्त नहीं है। ये व्यक्त रूप शक्ति है। ये कैसी शक्ति है? ये व्यक्त रूप शक्ति है। समझ में आया ना? यानी ये शक्ति व्यक्त है, ये है उस जीव के, ये प्रकट होगी भविष्य में ऐसी शक्ति नहीं है, ये वर्तमान में है, व्यक्त रूप शक्ति है। समझ में आया? एक बात। दूसरी बात लिखी, नियम से होती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सम्यक दृष्टि तो चारों गतियों में होते हैं, तो क्या चारों ही गतियों की सम्यक दृष्टियों के ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है? क्या नारकियों के भी ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है? क्या देवों के भी ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है? क्या पशुओं के भी ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है यदि सम्यक दृष्टि है तो? है ना? तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि जब आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, मतलब वो तो कुंद कुंद देव की बात को ही कह रहे हैं कि सभी सम्यक दृष्टियों के नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। तो हम आचार्य से एक प्रश्न करते हैं, कुंद कुंद देव से, कि हे आचार्य देव, जब हम शास्त्रों में जाते हैं और खासतौर से प्रथमान योग खोल के देखते हैं और कर्म व्यवस्था भी देखते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव दिखाई देते हैं कि सम्यक दृष्टि तो वो है, लेकिन कोई कहे कि इनके ज्ञान वैराग्य शक्ति है, तो ये बात कुछ समझ में सी नहीं आती। देखो, एक सम्यक दृष्टि वो भी है जो सातवें नरक का नारकी है, तो एक नहीं है, सातवें नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। उससे असंख्यात गुने छठवें में है, उससे असंख्यात गुने पांचवें में है, उससे असंख्यात गुने चौथे में है, उससे असंख्यात गुने तीसरे में है, उससे असंख्यात गुने दूसरे में है, उससे असंख्यात गुने पहले नरक में है, उनसे भी असंख्यात गुने भवनत्रिक में है। तो कहने का आशय ये है कि जो जीव सातवें नरक का सम्यक दृष्टि है, अभी हम सातवां छठवां भेद ना करें, कोई जीव यदि नरक में है और सम्यक दृष्टि है, तो उसके कहाँ ज्ञान वैराग्य शक्ति दिखाई देगी? एक व्यक्ति कहे कि हाँ, ज्ञान वैराग्य शक्ति मुनिराजों में होती है, तो हमें कोई शंका नहीं होगी। यहां तक कि उत्कृष्ट श्रावक में भी कोई कहे तो चलो मान लिया जाएगा। कोई यदि प्रतिमाधारी है ना, भले नीचे की प्रतिमा धारण वाला हो, उसको भी कहे तो हम नाक भो भले ही सुकोड़ेंगे, लेकिन चलो मान लेंगे, कम से कम देशवृत्ति तो है। लेकिन कोई जीव नरकों में है, और आप क्या सोचते हैं कि नरकों में सम्यक दृष्टि कैसे रहते होंगे? हमारे मन में सम्यक दर्शन की एक ऐसी इमेज बन गई है, ज्ञान वैराग्य शक्ति की एक ऐसी इमेज बन गई है कि हम ये सोचते हैं कि यदि हम नरकों में जाएंगे वहां ढूंढने के लिए कि चलो सम्यक दृष्टि देखते हैं कैसी उनकी जीवन शैली होती है, उनकी आर्ट ऑफ लिविंग कैसी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वो कैसे बातचीत करते हैं, कैसे सोते हैं, है ना? तो नरकों में मिल रहा है सोने, नरकों में मिल रहा है खान पान, समझ में आया? तो मान लो, जैसे उदाहरण के लिए, कुछ एक सम्यक दृष्टि तो है ना जिनका शास्त्र में उल्लेख है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, जो जैसे शरणिक महाराज हैं, अगले युग में तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे बहुतेरे हैं, है ना? राम के भाई भी हैं, रावण भी है, ये सब नरक में है और भविष्य में मोक्ष जाएंगे। ठीक है? तो लेकिन चलो उनका तो छोड़ो, श्रेणिक तो वर्तमान में ही सम्यक दृष्टि है ना, क्योंकि वो शायक सम्यक दृष्टि थे ना। तो अब मान लीजिए राजा श्रेणिक शायक सम्यक दृष्टि है, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन इनका तो रजिस्टर्ड है ना, एक शायक सम्यक दृष्टि है ना, और नरक में है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम चलो कुछ देर के लिए कल्पना के सहारे ही सही, वैसे तो हम कैसे जाएंगे, लेकिन चलो कल्पना के सहारे हम नरकों में जाएं और जरा ढूंढें कि शायद सम्यक दृष्टि अगले जन्म में तीर्थंकर होने वाले, है ना, जो बिल्कुल आगे की 24 के प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, वो कैसे रह रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि राजा श्रेणिक कहीं नरकों में, कहीं एकांत में बैठे हुए ध्यान कर रहे होंगे,
और ध्यान नहीं कर रहे होंगे तो स्वाध्याय कर रहे होंगे, एक मंदिर तैयार कर रखा होगा, एक मुमुक्षु मंडल बना रखा होगा, साधर्मियों का एक संगठन बना के बैठकर तत्व चर्चा कर रहे होंगे, है ना? ऐसा कुछ होता होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में आया? यदि आप नरक में जाएंगे तो वो भी लड़ते हुए दिखाई देंगे, वो भी झगड़ते हुए दिखाई देंगे। समझ में आया? तो अब कोई नार कोई सम्यक दृष्टि नार की है और वह झगड़ रहा है, लड़ रहा है, सर्दी गर्मी भूख प्यास के दुख सह रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि वहां नरक में ऐसा ही होता है। वहां कोई सम्यक दृष्टि की अलग से कोई पहचान नहीं है। हो सकता है दो जीव लड़ रहे हो, वो दोनों ही सम्यक दृष्टि हो। समझ में आए ना? तो अब ऐसा कोई व्यक्ति हो और उसको कोई कहे, अच्छा वहां सम्यक दृष्टि को भूख लगती कि नहीं? ये जो तीन लोग को नाच जू खाए मिटे ना भूख कड़ाना लहाए, ये भूख केवल मिथ्या दृष्टियों को ही लगती है, सम्यक दृष्टियों को ऐसी भूख नहीं लगती। अरे वो तो नार की है। अरे मनुष्य भी होगा कोई सम्यक दृष्टि, तो भूख लगती है कि नहीं लगती? समझ में आए ना? प्यास की वेदना सम्यक दृष्टि को होती है कि नहीं होती? अब कोई सम्यक दृष्टि नरकों में लड़ रहा है और आचार्य आप कहें, क्या कहें? सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो ये बात कुछ हजम होती? समझ में आए ना? अरे ये तो ठीक, आप त्रेंचों में जाइए। हम सोचते हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति मतलब बड़ा कोई त्यागी वृत्ति होगा। अब मान लीजिए कोई सर्प है, अब वो सम्यक दृष्टि और फुसकार रहा है, कुत्ता है और सम्यक दृष्टि और भौंक रहा है। समझ में आया ना? है बंदर है और सम्यक दृष्टि है और डाल से डाल पे कूद रहा है, और कोई ये कहे कि इनमें ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, तो आचार्य ये बात कुछ हजम सी नहीं होती। पढ़ भी लेते हैं, उदाहरणों से हम समझ भी लेते हैं, बनारसी दास जी के 7 दृष्टांत भी समझे, हे आचार्य देव आपने भी 3 दृष्टांत दिए, वो भी हमने समझे। तो बात समझ में तो आती है शब्दों में, लेकिन बात कुछ गले पूरी तरह से उतर सी नहीं पा रही है कि नार की सम्यक दृष्टि होगी, उनके कहाँ ज्ञान वैराग्य शक्ति है? त्रेंचों में कहाँ ज्ञान वैराग्य शक्ति दिखाई देगी? समझ में आया? और तीसरा, आप देखो देवगति में जाके देखो, तो देवगति में भी कितने तरह के सम्यक दृष्टि होते हैं। एक इंद्र है, वो भी सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान बढ़ती है, असंयमी है, अगले भाव से मोक्ष जाने वाला है। लेकिन उस जीव को ऐसा भक्ति का परिणाम होता है कि तीर्थंकर गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले ही रत्नों की बारिश करने का आदेश देता है, नगर की सफाई व्यवस्था कराता है सारी। यानी इतना उसके अंदर परिणाम है भक्ति का कि कितना एक्टिव रहता है वह स्वधर्मेंद्र, रहता है कि नहीं? कि सारे देवों के साथ कल्याणक करता है, इतनी भक्ति है। गर्भ कल्याणक मनाता है, जन्म कल्याणक मनाता है, बाल तीर्थंकर का अभिषेक करता है, कराता है। 1008 आंखें बनाकर बाल तीर्थंकर की मुद्रा को निहारता है, बाल तीर्थंकर के सौंदर्य को देखता है। इतना ही नहीं, बड़ा तांडव नृत्य करता है खुशी में। समझ में आए ना? है? और सारे पंच कल्याणक में केंद्रीय भूमिका में कौन रहता है? सौधर्मेंद्र। यानी उसको इतनी भक्ति है। एक दूसरा भी वैमानिक देव है, वह लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग का, वह भी चौथे गुण स्थान बढ़ती है, वह भी असंयमी है, वह भी स्वधर्म की तरह वैमानिक देव है, और वह भी अगले भाव से मोक्ष जाने वाला है। लेकिन वह भगवान के गर्भ कल्याणक में नहीं आता, जन्म कल्याणक में नहीं आता है, वो जन्माभिषेक में नहीं आता, वो तांडव नृत्य नहीं करता, वो 1008 आंखें बनाकर नहीं देखता, वो कुबेर से रत्नों की बारिश नहीं करवाता। उसको इन सब में किसी भी तरह का कोई मतलब उस तरह का अनुराग नहीं है। और वह तो सीधा मालूम कब आता है? दीक्षा कल्याणक के दिन आता है। कौन? लोकांतिक। अब बोलो, हैं दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट? समझ में आया? इसी क्लास में एक स्टूडेंट और है, वो कौन है? वो सरबार सिद्धि के देव है अहमेंद्र। वो
दीक्षा कल्याणक में तो ठीक, वो तो केवल ज्ञान कल्याणक में भी नहीं आते, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने भी नहीं आते, मोक्ष कल्याणक में भी नहीं आते। यहाँ असंख्यों तीर्थंकर हो जाएं, उनके पांचों कल्याणक हो जाएं, लेकिन अगले के सिर पे जू नहीं रेंगता। समझ में है ना? यानी वो नीचे आता ही नहीं, उसे भाव ही नहीं आता कि हम नीचे जाएं, पंच कल्याणक देखें, भ्रमण करें। ये भ्रमण करना, ये यहाँ वहां घूमना, है ना, अव्यक्त को जानने की इच्छा होना, ये सब तो कमजोर मनोबल वाले लोगों के, है ना, हीन पुण्य वालों के तेवर है। जो उत्कृष्ट पुण्य वाले होते हैं वो कहीं नहीं जाते। समझ में है ना? सर्वार्थ सिद्धि के तो और ज्यादा पुण्य का उदय है ना, वो कहीं नहीं जाते। समझ में आए? खैर, देखने देखने की अपेक्षा है। अब भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सौधर्मेंद्र की बड़ी तारीफ की जाएगी, झंडे गाड़े जाएंगे उसके नाम पे। और उस दृष्टि से देखा जाए तो अहमेंद्र से तो छोटा है सौधर्मेंद्र। पद में देखा जाए, उच्चता में देखा जाए, सब चीजों में, लिश्या में देखा जाए, लेकिन ग्लैमर सौधर्मेंद्र का ज्यादा है। समझ में आया? कोई किसी को मान ली बोली लगाई जाए ना किसी पंच कल्याणक में, वैसे तो अहमेंद्र आता नहीं है, लेकिन ये पंचम काल के लोग हैं, प्रतिष्ठा और ये निर्देशक पता नहीं क्या क्या कर दे, इनका कुछ नहीं पता है। इंद्र 12 होते हैं, लेकिन पता नहीं 16 का चलन है। 16 इंद्र ही नहीं होते, होते ही 12 है, लेकिन बस वो 16 में ज्यादा होते हैं, पैसा ज्यादा आता है। तो ये पंच कल्याणक के आयोजक पैसे के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। कल के दिन किसी अहमेंद्र की भी प्रतिष्ठा करा दे तो कोई आश्चर्य मत मानना, जबकि अहमेंद्र आता ही नहीं है। और आ भी जाए, उसकी प्रतिष्ठा भी करा दें, तो सौधर्मेंद्र से ज्यादा बोली नहीं जाएगी उसकी, क्योंकि सौधर्मेंद्र का बड़ा ग्लैमर है। समझ में है ना? तो आप देखो, तीनों ही चौथे गुण स्थान वर्ती, स्वधर्म, लोकांतिक और अहमेंद्र, तीनों ही असंयमी, तीनों ही नियम से अगले भाव में मोक्ष जाने वाले। लेकिन तीनों के भाव देखो कैसे हैं। एक को तांडव नृत्य कर रहा है, दूसरा दीक्षा कल्याणक में, और तीसरा मोक्ष कल्याणक में भी नहीं आता, दिव्य ध्वनि सुनने भी नहीं आता। तो ये फर्क क्यों है? मेरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, मनुष्यों में भी देख लो, कोई 6 महीने कंधे पे लेके घूम रहा है। लक्ष्मण को 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे थे ना, कौन? रामचंद्र जी। अब 6 महीने कोई अपने भाई को, लाश को कंधे पे लेके घूम रहा है, उस जीव को ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये जीव मर गया है। ऐसा मोह का उदय, ऐसा अंदर में मोह का भाव कि वो लाश से कह रहे हैं, अरे लक्ष्मण तुम उठते क्यों नहीं? अरे उठो उठो, सुबह हो गई है। अरे मेरा भाई मुझसे रूठ गया है। अरे मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया लक्ष्मण? मैं तुमसे कुछ ऐसे वचन बोल दूं कि तुम रूठ जाओ? नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसे प्रलाप करते हैं रामचंद्र जी। अरे मेरा भाई मुझसे रूठ गया है, चलो चलो अब मान भी जाओ। सॉरी, क्षमा करो मुझे, मैंने यदि कोई ज्ञात अज्ञात भाव से कुछ कह दिया हो। मैं तो तुम्हारे लिए बुरा मन में सोच भी नहीं सकता लक्ष्मण, बोलना तो उठो। चलो चलो उठो, तो अपन शुद्धि नहा धो के बढ़िया जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चलते हैं। चलो बढ़िया नाश्ता करते हैं, भोजन जो टाइम आए उस टाइम के लिए उसका नाम ले लेके उठाएं। लेकिन लक्ष्मण तो शांत, और 6 महीने ऐसे कंधे पे लेके घूमते रहे। और आचार्य कहें, क्या कहें? सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। तो यह आचार्य देव, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कई बार तो प्रश्न पूछते हैं लोग कि पंडित जी एक बात बताइए, कि बोले ये जो 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे, तो रामचंद्र जी के कंधे नहीं दुखने लगे होंगे? कंधे नहीं दर्द देने लगे होंगे 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे तो? अरे भैया, 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे, ये तो अलंकारिक भाषा है। जो पुराण होते हैं ये काव्य हैं, और काव्य में अलंकार शैली मुख्य होती है। इसमें बात को सीधे साधे तरीके से ना कह के
अलंकार की शैली में, लाक्षणिकता में, व्यंग्यात्मकता में अनेक अनेक उपक्रमों से बात कही जाती है। तो शब्दों को नहीं पकड़ा जाता, प्रथमान योग में, काव्य में कथाकार के, काव्यकार के, कवि के भाव को समझा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपका बेटा आकर कहे, है ना, कि चलो मम्मियों से कह रहा हूं मैं, जो मम्मियां बैठी हैं, कि मम्मी मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को क्या कहेंगे कि जा बेटे, बाजार से जब आ ही रहा है तो चूहे मारने की दवाई ले आता और खा ले। ऐसा बोले कि आप उसे भोजन देंगे? यही देंगे ना कि अच्छा अच्छा, तेरे पेट में चूहे कूद रहे, चल आ आ, चल भोजन कर, जल्दी कर, तू ही लेट हो गया, मैंने तो खाना बना के रखा है। ऐसा ही करेंगे ना। तो फिर वो चूहे का क्या हुआ? वो चूहे कहाँ गए? अरे हैं कहाँ चूहे? बस अपनी बात को कहने का एक ये अलंकारिक अंदाज है, अलंकारिक तरीका है। कहते नहीं हम, भाई साहब आपने ये बात कह के मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। अच्छा, छलनी छलनी हो गया दिल? जरा सा एक छेद हो जाएगा ना, भागे फिरोगे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ये हमारे भंडारी जी के यहाँ। भागे भागे फिरोगे बेंगलोर, मुंबई सब। एक छेद हो जाएगा तो ऑपरेशन में। और यहाँ एक छेद नहीं कह रहा, वो तो कह रहा छलनी छलनी हो गया। तो क्या करें? ऑपरेशन कराएं? अरे वो अपनी बात को कहने का एक अलंकारिक तरीका है। समझ में आया? कोई कहे अरे ये तो पत्थर दिल इंसान है। अच्छा, पत्थर का दिल है? जानते हो पत्थर का दिल किसे कहते हैं? कमाल की बात तो ये है कि मैंने एक जगह देखा, एक महिला किसी को कह रही, जुमले का इस्तेमाल कर रही, मतलब मुहावरे का। बोले ये आदमी तो आस्तीन का सांप है। क्या है? आस्तीन का सांप। और वो महिला ऐसे कपड़े पहने थे कि उसकी आस्तीन थी नहीं। स्लीवलेस। लेकिन जुमला क्या बोल रही है? आदमी तो आस्तीन का सांप है। अब वहां ना तो आस्तीन है और ना सांप है, तो फिर मतलब क्या है? अरे एक ये जुमला है, कोई अपने साथ रहे और हमारा ही नुकसान करे, है ना, भीतर घात करे, तो हम उसको इस तरह कहते तो आस्तीन का सांप है ना। तो ऐसे ही होते हैं हम, दैनिक जीवन में अभी बातचीत में इस तरह के प्रयोग करते हैं, लाक्षणिक प्रयोग, काव्य अलंकारिक प्रयोग ऐसे ही साहित्य में होते हैं। तो 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे, मतलब कंधे पे नहीं लेके घूमते रहे, मतलब 6 महीने उन्हें यकीन नहीं हुआ, उस दुख को वो बहन करते रहे, बहुत दुखी होते रहे, प्रलाप करते रहे, उनके दिमाग से लक्ष्मण उतरा नहीं, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये मर गया। समझ में आया? अब वो 6 महीने कंधे पे लेके घूम रहे हैं। श्रद्धा में तो इस शरीर को भी वो मृत मानते हैं, लेकिन मोह का उदय ऐसा है कि वो मृत शरीर को भी चेतन मान रहे हैं, है ना। अब ऐसा कोई कहे और देख के कहे कि ये जीव ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न है, आचार्य देव ये बात कुछ समझ में नहीं आती। ये निर्जरा अधिकार बहुत अद्भुत है, इसे समझ लिया तो समय सार की बहुत बड़ी गुत्थी उलझ जाए, सुलझ जाए। समझ में आया? है? वो कोई दो सगे भाई लड़ रहे हैं, भरत और बाहुबली, और दोनों ही तद्भव मोक्षगामी, दोनों ही शायक सम्यक दृष्टि, दोनों ही, है ना, तद्भव मोक्षगामी, और एक चक्रवर्ती है, दूसरा कामदेव है। अब उनको कोई ये कहे, लड़ते हुए भरत और बाहुबली को, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, तो आपको बात हजम होगी। घबराओ मत, अभी तो आप उलझ जाओ, फिर सुलझने में बड़ा आनंद आएगा। अभी तो मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूं कि कितनी दिक्कतें हैं। ये कहना आसान है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यक त्वान लहे सो दर्शन आरो भव्य पवित्रता, है ना, पवित्रता। तो ये सब बातें पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन ये सारी चीजें जब देखें, विस्तार करके देखें, तो पता चलता है कितना कठिन है ये बात को स्वीकार करना।
समझ में आ रही है बात की नहीं है? कोई युद्ध कर रहा है, चक्रवर्ती युद्ध, 60,000 वर्षों तक युद्ध के लिए निकला, भले ही युद्ध करना नहीं पड़ा, लेकिन वो तो चलो अच्छा था कि कोई किसी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और सब आधीनता स्वीकार करते गए, और 60,000 वर्ष लग गए भरत को 6 खंड जीतने में। और जब वह दिग्विजय के लिए निकलता है 6 खंडों को जीतने के लिए, और इसी दौरान वह 96,000 विवाह करता है, और वो कोई कहे कि ये ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न है, तो कौन मानेगा? समझ में आया ना है? भगवान ऋषभ देव जब राजा थे, वो नीलांजना का नृत्य देख रहे, और कोई कहे कि ये ज्ञान वैराग्य शक्ति वाले हैं, कौन मान ले? है ना? 5 पांडव वो जुआ खेल रहे हैं, और कोई कहे ज्ञान वैराग्य शक्ति वाले हैं, कौन मान लेगा? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहने का आशय ये सब क्या है आचार्य देव, हमें तो ये इन प्रश्नों का जवाब चाहिए। ये प्रश्न मैं आपके सामने नहीं खड़ा कर रहा हूं, हम सब अपनी ओर से, आप और हम मिलकर ये सब प्रश्न आचार्य से पूछ रहे हैं। किनसे पूछ रहे हैं? कुंद देव से पूछ रहे हैं कि हे आचार्य देव, इतनी जो सम्यक दृष्टियों की वैरायटी दिखाई देती है, यहां वहां निगाहें न ले जाएं, शास्त्रों में ही जाके देखें तो ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं, और ऐसे सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी शायद सम्यक दृष्टि, और आप कहें कि ये ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न, कहाँ है ज्ञान वैराग्य शक्ति? युद्ध लड़ते हुए, भोग भोगते हुए, है ना, आपस में लड़ते हुए, कोई कहे कि ये ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न है? हे आचार्य देव, ये बात कुछ हजम नहीं होती, कृपया इसका खुलासा करें। प्रश्न समझ में आ गया? और यदि इतना होने के बावजूद भी, युद्ध करते हुए, भोग भोगते हुए, कंधे पे लेके घूमते हुए, तांडव नृत्य करते हुए, नरकों में मार काट करते हुए भी, यदि वह अंदर में ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न वाला है, तो क्या है बताओ ना, उसका कुछ व्यवहारिक रूप बताओ ना। उस सारे बाहर की इस प्रवर्तन में सम्यक दृष्टि कहाँ है? उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति कहाँ है? ये प्रश्न है आचार्य के चरणों में, मेरा भी और मेरे जरिए आप सबका भी। ठीक है, अब आचार्य इसका जवाब देते हैं। सुनना है जवाब? पढ़ो जरा 198वीं गाथा, 198। अद्भुत गाथा है, अद्भुत गाथा है, आनंद आ जाएगा गाथा पढ़ने में। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। उदय विवागो विविहो कम्बाणम बन्निदो जिणवरे णदुते मध्य सहावा जाणग भावो दुअह में को। देखो क्या अर्थ है इसका, अर्थ देखते हैं। उदय विभागो विविधो, विविहो, उदय विपाक, कर्म के उदय में, जब कर्म का उदय जब फल देता है ना, तो उसी को कहते हैं उदय का विपाक। कर्म बांधा था, बांध के जब वो उदय में आता है, तो उदय में आता है तो वो फल देता है, तो उसी को कहते हैं उदय का विपाक। ठीक है, विवि हो, और वह विविध प्रकार का है। किसका? कम्माणम, कर्म का। तो कर्म का विविध प्रकार का विपाक, उदय विभागो विविहो। ठीक है, इतना अर्थ समझ में आ गया? उदय विभागो विविहो कम्माणम, यहां रुक जाओ। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक, बन्निदो जिणवरे हिम, जिन वरेंद्रों के द्वारा वर्णित है। अर्थ समझ में आ गया? बन्निदो जिणवरे हिम, जिन वरेंद्रों के द्वारा वर्णित किया गया, वर्णन किया गया है, वर्णित है क्या? कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक, यानी कर्म विविध प्रकार से फल देता है, उसका उदय आता है और फल देता है,
उसका वर्णन शास्त्रों में, है ना, शास्त्र का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ सीधा कहा जा रहा है कि जिनवरेंद्रों के द्वारा यानी तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा उसका वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? बोले दिव्य ध्वनि में। दिव्य ध्वनि तो हमने सुनी नहीं, गणधर आचार्य ने उसको पूछा है। गणधर आचार्य तो आज है नहीं, अंग ज्ञानियों ने बताया है, अंग ज्ञानी तो है नहीं। अरे तो शास्त्रों में लिखा है, वहां जाके पढ़ो, समझ में आए ना, लिपिबद्ध तो है ना शास्त्र। ठीक है। उदय विवागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम। कर्मों के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिनवरेंद्रों के द्वारा बताया गया है। ठीक है। तो इसमें ज्ञान देखो, ये आचार्य कुंद कुंद देव की अद्भुत शैली है। आचार्य कुंद कुंद देव एक लाइन में दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी लाइन में पंच मार के वह परमार्थ उपस्थित करते हैं, कभी प्रश्न खड़े करते हैं और कभी आत्मार्थी को उपस्थित कर देते हैं। अब देखो, एक लाइन में सारे संसार को ले लिया ना, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक ही तो है। अब इसमें ज्ञानी कहाँ है? तो पहली पंक्ति में लोक, दुनिया, संसार बताया। अब दूसरी पंक्ति में सम्यक दृष्टि बताते हैं कि इस सारे उदय के बीच में, उदय के फल के बीच में सम्यक दृष्टि कहाँ है? तो फिर दूसरे पंक्ति देखो, रदुते मध्य सहावा। ये कर्म के उदय में जो विविध प्रकार का फल है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। तो क्या है? अहम एक कोदु जाणक भावो, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। जाणक भावो मतलब ज्ञायक भाव। अहम एक को मतलब मैं एक, तू मतलब तो, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। बस ये ज्ञान वैराग्य शक्ति है, ये ज्ञानी है। समझ में आया ना? ठीक है। अभी शब्दों का अर्थ समझ लीजिए आप, बाकी इस पे अभी बात करते हैं। ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ 198वीं गाथा का? कि कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक, उदय विभागो विविहो कम्माणम। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक बंडिदो जन बरेहिम, जिन बरेंद्रों के द्वारा वर्णित है। लदुते मध्य सहावा, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। जाणक भावो दु अहम एक को, मैं तो एक ज्ञायक भाव, यानी मैं तो ज्ञाता हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये ज्ञानी है, ये सम्यक दृष्टि है, ये उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति है, ये उसकी अंतः परिणति है। ये इस गाथा का अर्थ। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। उदय विवागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम। णदुते मध्य सहावा जाणग भावो दुअहमेको। चलो, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस गाथा पे। बहुत अच्छी गाथा है। अच्छा बताइए, कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक, ये जो आचार्य ने कह दिया है। देखो, पहली बात तो ये भी आप बहुत गौर से ध्यान देना, कर्म भी सर्वज्ञ भगवान ने ही बताए हैं। कर्म की उदय आदि 10 अवस्थाएं भी भगवान ने ही बताई हैं। समझ में आया ना? लिखा ना, जिणवरे ही पंडितो। कर्म सिद्धांत भी जिनेन्द्र देव कथित है। केवल अध्यात्म भगवान आत्मा ही नहीं बताया जिनेन्द्र देव ने, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो सब आया है। समझ में आया ना? और वो सब अपेक्षाओं से उन्होंने बताया है। इसलिए कर्म सिद्धांत भी सर्वज्ञ प्रणीत है, बंध का कथन भी सर्वज्ञ प्रणीत है, और आत्मा में बंध मोक्ष नहीं है स्वभाव से, निश्चय से, ये बात भी सर्वज्ञ प्रणीत है। सर्वज्ञ प्रणीत होने में कोई कमी नहीं है दोनों में। निश्चय व्यवहार सब सर्वज्ञ प्रणीत है। सिद्धांत अध्यात्म चारों अनुयोग सभी सर्वज्ञ द्वारा कथित है ना? इसलिए ये भेदभाव नहीं करना कि ये सर्वज्ञ द्वारा कथित है, ये सर्वज्ञ द्वारा कथित नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी जिनवाणी सर्वज्ञ कथित है। ये बात तो यहां से निकल के आ गई। लेकिन अब ये यहाँ मुख्य नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कहा बीच में। अब आचार्य कह रहे हैं
कि उदय का विविध प्रकार का विपाक, यानी ये जो सम्यक दृष्टि में जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, विविधता दिखाई दे रही है, ये सब कर्म के उदय की विचित्रता है। कैसे कर्म के उदय की विचित्रता है? देखो जरा, इसको समझने के लिए एक एक छोटा सा बिंदु हम समझेंगे इसी गाथा को समझने के लिए। क्या समझना है हमें? कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक, ये क्या होता है? इसको समझने के लिए इसे थोड़े मैं आपको अलग तरीके से बात रखता हूं, ताकि बात बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। इसके लिए हमें एक बिंदु समझना है, और ये बिंदु है पर्याय का स्वभाव। क्या नाम है इस बिंदु का? पर्याय का स्वभाव। पर्याय मतलब यहाँ एक समय की पर्याय नहीं, पर्याय मतलब ये जो हम मोटे मोटे तौर पे देखते हैं, मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये जो जीवों की असमान जाति पर्याय है संसार दशा में, बस इन्हीं का नाम पर्याय। ठीक है, तो इसको जरा हम समझते हैं, समझना भैया, क्योंकि ये बार बार चर्चा नहीं आती। इसके पहले कभी निर्जराधिकार पर व्याख्यान हुए थे, तब ये बात आई थी, उसके बाद ये अब आ रही है। समझ में आए ना? है ना? चलिए, क्या बिंदु का नाम क्या है? पर्याय का स्वभाव। ये समझ क्यों रहे हैं हम पर्याय का स्वभाव? ये आचार्य ने बताया ना कि कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक, इसकी व्याख्या के लिए। तो ये समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें सम्यक दृष्टि को समझना है कि सम्यक दृष्टि कर्म के उदय के विविध प्रकार के विपाक के बीच में सम्यक दृष्टि कैसे रहता है, उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति कहाँ है, इसको समझने के लिए। तो ठीक है, चलिए, आपने आज तक द्रव्य स्वभाव की चर्चा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कहां से पंडित आ गया, एक पर्याय का स्वभाव बता रहा है। लेकिन घबराना नहीं, पर्याय के स्वभाव की चर्चा भी, ये चर्चा भी द्रव्य के स्वभाव तक जाने के लिए ही है ना? चलिए, मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे तो 4 तरह की पर्याय हैं आयु की दृष्टि से, गति की दृष्टि से, मनुष्य, त्रैंच और देव और नारकी। बोलो, इन चारों ही गति के जीवों की पर्याय का अपना अपना स्वभाव है कि नहीं है? और वो स्वभाव किसने बनाया? किसने बनाया वो स्वभाव? कोई भगवान ने बनाया? नहीं। उस जीव ने खुद बनाया? नहीं। तो क्या है? ये कर्म के उदय का फल है, कर्म के उदय का विपाक है, ये कर्म के उदय से बना हुआ उसकी पर्याय का स्वभाव है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई नारकी है और उसे सम्यक दर्शन हो जाए तो वो लड़ना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लड़ाई, झगड़ा, ये नरक गति की पर्याय का स्वभाव है, ये नरक अवस्था का नेचर है। वहां किसी को दया का परिणाम आ ही नहीं सकता, वहां किसी को प्रेम से रहने का परिणाम आ ही नहीं सकता, वहां किसी को मंदिर बनाने का, तीर्थ बनाने का, जिनवाणी छपवाने का भाव आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव। वहां जो लिखा, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहा राध श्रोणित वाहिनी, क्रमि कुली कलित देह दाहिनी। ये जो छेड़ाला में नरक गति के दुखों का वर्णन है, ये दुख की अनुभूति केवल मिथ्या दृष्टि को ही होती है, ज्ञानियों को नहीं होती। सम्यक दृष्टि को भूख प्यास नहीं लगती। लगती है क्यों? वह वहां की पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया ना? अरे नरक दुख का घर है, कोई हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आ रही? जब ऊपर से ऐसे नरक बिल बने हैं, और नरक के बिल के ऊपर मुहावने पर वो उत्पत्ति स्थल है नारकियों की, और वह वहां नारकी उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही, अब आप कल्पना करो, वो शायद सम्यक दृष्टि है, श्रेणिक। श्रेणिक की कोई जगह कोई दूसरा भी हो सकता है। श्रेणिक चूंकि हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, इसलिए उनका कथन शास्त्रों में आ गया, तीर्थंकर होने वाले हैं। तो ऊपर से कोई क्षायक सम्यक दृष्टि जन्म लिया, और जन्म होते ही वो नीचे गिरता है, और ज्यों ही कोई नारकी सिर के बल गिरता है ऊपर से, कई कई हजारों किलोमीटर नीचे गिरता है ऊपर से,
यानी पैदा होते ही वो यूं गिरता है, वो गिरता है, और जब नरक की नीचे की जमीन टच होती है तो इतनी तकलीफ होती है उस टच करने में जमीन को कि वह वापस कई किलोमीटर उछल जाता है। समझ में आए ना? जैसे आप जा रहे हो और अचानक आपका किसी नुकीले पत्थर पे या कील पे पैर पड़ जाए तो कैसे एकदम तेजी से वापस उठता है, उठता है कि नहीं उठता है? तो ऐसे ही वहां वह सिर के बल गिरता है ऊपर से नीचे, और इतनी तकलीफ होती है कि वापस कई किलोमीटर उछल जाता है, चाइना की गेंद की तरह, वो छोटी बॉल की तरह। समझ में आया? कौन? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? सब। ये परिस्थिति सबके लिए एक सी है, उसमें कोई जमीन भेद नहीं करेगी। ओहो सम्यक दृष्टि ऐसे आराम से झेल लो, इसको नीचे वो नेट लगा दो ताकि गिरे तो चोट ना आए। ऐसा कुछ होता है? भूख लगेगी तो, प्यास लगेगी तो, लड़ा है वो तो, वहां का माहौल ही ऐसा है। वहां तो आप जाएंगे सम्यक दृष्टि को खोजने तो कोई अलग से मिलने वाला नहीं है। वो तो जैसे बिजली के, कभी बारिश के दिनों में वो काले काले कीड़े आते ना, बिल्कुल एक से बदबूदार, तो ऐसे ही वो तो काले काले कृष्ण लेस्या वाले, वो काले शरीर के, है ना, वो ऐसे ही बिल्कुल एक से दिखते हैं सारे। कोई फर्क नहीं लगेगा कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। जो जीव नरक आयु बांधेगा और उस संबंधी कर्म प्रकृतियां बांधेगा, उसके उदय में उसे दुख ही भोगना पड़े। कोई क्षमा नहीं है कुदरत में। क्यों ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? सम्यक दृष्टि के साथ ऐसी ज्यादती क्यों हो रही है? कहीं कोई ज्यादती नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दूसरे के किए हुए पाप को नहीं भोग रहा है, वो स्वयं के किए हुए पाप को भोग रहा है। उसने भूतकाल में जो पाप किए हैं उसका उदय भोग रहा है, इसलिए कोई अन्याय नहीं हो रहा है। तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो क्या होगा? अब सुनना, यहाँ एक बहुत मार्मिक बात आने वाली है। पर्याय बुद्धि के, पर्याय मूर्ता के कष्ट तो सम्यक होते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन पर्याय के दुख खत्म नहीं होते। क्या कहा? क्या कहा? कुछ कह गया मैं, संभाल लेना इस बात को। क्या कहा? मैं नारकी हूं, ये जो पर्याय मूर्ता का दुख है ये तो सम्यक होते ही खत्म हो गया, लेकिन नारकी पर्याय के दुख वो तो भोगने पड़े, क्योंकि वो पूर्वकृत पाप का उदय है। पूर्व में किए हुए पाप के उदय का फल वो भोग रहा है, तो वो फल को भोग रहा है। लेकिन पर्याय मूर्ता यानी बहरात्म दशा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासबान, ये जो मिथ्यात्व अवस्था का दुख है, अनंतानुबंधी कषाय का दुख है, इसको उसने तत्क्षण नाश कर दिया। तो अंदर में वह सम्यक दृष्टि हो गया, ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न हो गया, अनंत कषाय का उसने नाश कर दिया, अनंत संसार का नाश कर दिया। भीतर ही भीतर ज्ञानानंद की प्रतीति हो गई, कदाचित उसका भोग भी हो रहा है, लेकिन बाहर में नारक की पर्याय के दुख तो उसे सहनी पड़ेगी। सर्दी गर्मी भूख प्यास तो उसे सहनी पड़ेगी। क्यों? वह उसके पूर्व के उदय का फल है, और जो अंदर में सुख आया वो है उसके वर्तमान सच्चे पुरुषार्थ का फल है। और दोनों पटरियों पे गाड़ी चल रही है, एक पटरी वर्तमान का सम्यक पुरुषार्थ है और दूसरी पटरी उदय को भोग रहा है। समझ में आए ना? तो वो क्यों दुख भोग रहा है? वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। सम्यक्त होते ही मिथ्यात्व संबंधी दुख जाएगा, पर्याय संबंधी दुख नहीं जाएगा। पर्याय मूर्ता का दुख जाएगा, पर्याय के जो दुख है कुदरत के अनुसार वो तो उसे भोगना ही पड़े। समझ में आ रही? क्यों? वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। वहां नारकी भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुख भोगते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। समझ में आया ना? वहां की अवस्था ही ऐसी है। ये समझ में आया कि नहीं? पर्याय का स्वभाव। देखो ना, वो भक्ति वो पढ़ते हैं ना पंडित दौलत राम जी का भजन, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे। देखो भोगने का निषेध तो नहीं किया ना भजन में,
बाहर नारक की कृत दुख भोगे। मना तो नहीं किया ना, भोगने की बात लिखी ना, क्यों? वहां की पर्याय का स्वभाव है। लेकिन अंतर सुख रस घटा घटी, ये ज्ञान वैराग्य शक्ति। समझ में आया ना? उदय भी है, और उदय क्षय क्षयोपशम आदि से पार पंचम परम पारणामिक भाव की आराधना भी है। दोनों साथ साथ चलती है। समझ में आया ना? चलो ये तो नारकी हो गया। अब देवगति में चलते हैं। ये तो समझ लिया, क्योंकि देव और नरक गति के पर्याय को, स्वभाव को समझना ज्यादा कठिन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनको हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ये हमें सामने नहीं आते हमारे, इसलिए उसमें हमें ज्यादा शंका खड़ी नहीं होती। तो पहले अपन ये उत्पाद सैया वाले और वैक्रियक शरीर वालों को निपटा देते हैं। तो नारकी के बाद आते हैं देव। अच्छा बताओ, देवों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है कि नहीं नारकियों से? क्यों होता है? किसने बनाया? किसी भगवान ने बनाया? नहीं। उस जीव ने अपनी इच्छा से बनाया? बोले नहीं। तो फिर क्या है? बोले देव आयु, देव गति, उस संबंधी और कर्म प्रकृतियों का जब उदय होता है तो वो जो असमान जाति पर्याय निर्मित होती है, उस असमान जाति पर्याय का भी अपना एक स्वभाव होता है। किसने किया? वो अकृत्रिम है, किसी दूसरे जीव ने नहीं किया, कोई भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि स्वभाव कहते ही उसे है जिसके लिए किसी दूसरे की जरूरत ना हो, जो स्वतः हो। तो उस पर्याय का वो निर्माण जो हुआ है ना, उस पर्याय का जो एक नेचर डेवलप हुआ है, वो स्वतः हुआ है, किसी भगवान ने नहीं की, किसी दूसरे जीव ने नहीं किया। अब देखो आप, देवगति के जीवों का देखो कैसा नेचर होता है, स्वभाव, पर्याय का स्वभाव समझा रहा हूं मैं। ये पंक्ति समझा रहा हूं, उदय विभागो विधि हो कम्माणम वर्णिदो जुण बरे। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिन वरेंद्रों ने कहा है। समझ में आया? जिन वरेंद्रों ने कहा है। देव मोटे मोटे तौर पे कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, के चतुर्निकाय के देव होते। अच्छा बताओ, व्यंतरों का स्वभाव कैसा होता है? कौतूहल है ना, कौतूहल, उठापटक करना, यहां वहां घूमना। मनुष्यों की दृष्टि से कहे, मनुष्यों में घूमने वालों को कहते ना पर्यटक, तो बिल्कुल पर्यटन करते रहते। और बुरे शब्दों में तो अपन कहते ना कोई आवारा। समझ में आए ना? तो चूंकि अब चलो देव है, आवारा आवारा शब्द अच्छा प्रयोग नहीं है, क्योंकि उनमें कई ऐसे भी होते हैं थोड़े ठीक ठाक। तो लेकिन व्यंतर में सम्यक दृष्टि तो पैदा भी नहीं होती ना, व्यंतरों में मिथ्या दृष्टि पैदा होता है व्यंतरों में। तो व्यंतरों में बताओ आप, ये व्यंतरों का जो स्वभाव है, कौतूहल करना, यहां वहां भागना, है ना, उठापटक करना, किसने बनाया उनका ये स्वभाव? किसी भगवान ने बनाया? बोले नहीं। मनुष्य, बिल्कुल सीधा साधा मनुष्य, वो भी कल के दिन व्यंतर हो जाएगा तो ऐसा ही होगा। समझ में आया ना? क्यों? वह उसका स्वभाव है। अब बताओ, मान लीजिए किसी व्यंतर को सम्यक दर्शन हो जाए, किसी व्यंतर को सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसकी कौतूहल वाली प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, उसका पर्यटन करने का स्वभाव, घूमने फिरने का स्वभाव खत्म हो जाएगा, एकांत में जाके नंदीश्वर द्वीप के किसी अकृत्रिम चैत्यालय में कोने में जाके बैठ जाएगा। ऐसा है क्या? समझ में आ रही बात की नहीं है? ये होता है पर्याय का स्वभाव। कई बार हम सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति को उसके पर्याय के स्वभाव के साथ मिक्स कर देते हैं, इसलिए वो बात समझ में नहीं आती। कौन सी? सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, है ना। आपको पता, देवों में भी कई कैटेगरी होती है, 10 प्रकार के देव होते हैं, है ना। वैमानिक व्यंतरों में कुछ कम होते हैं, 8 होते हैं। तो एक होता है इंद्र। अभियोग्य जाति के देव सुने आपने? देवों में भी कैटेगरी होती है, 10 कैटेगरी होती है ना।
10 कैटेगरी, जिसमें सबसे बड़ा होता है इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल। सुने तत्वार सूत्र तो पढ़ा होगा ना आपने, इसके पहले तत्वार सूत्र ही चला था समय सार के पहले, लगभग 250 कक्षाएं चली थी उसकी। तो देवों में भी कैटेगरी होती है, जैसे मनुष्यों में राजा, मंत्री, है ना, लोकपाल, सेनापति, ये सब होते ना, द्वारपाल, सैनिक, स्वीपर, सब होते कि नहीं, ड्राइवर, ये कैटेगरी होती ना। देवों में भी ऐसी कैटेगरी होती है। तो देवों में एक आभियोग्य जाति के देव होते हैं, जो ऊपर की क्वालिटी के देव होते हैं, इंद्र, प्रतींद्र, वो इनके ड्राइवर होते हैं। एक किलबिषिक जाति के देव होते हैं, बिल्कुल सबसे नीची कैटेगरी के, बिल्कुल अपनी आज की भाषा में कहें तो शेड्यूल कास्ट, समझ में आया ना, यानी बिल्कुल नीची कैटेगरी के होते हैं, यानी वो इंद्र की सभा में तो घुस भी नहीं सकते वो, समझ में आया, किलबिषिक देव, मतलब उनकी हैसियत बिल्कुल स्वीपर जैसी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई किलबिषिक जाति के देव को सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या करेगा? इंद्र बुला लेगा, आजा भाई चल बैठ के समय सार पढ़ते हैं। एक ये जो विमान होते हैं ना, विमान, मान लीजिए सूर्य का विमान है, चंद्र का विमान है, ये और विमान है, तो एक विमान में 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते, नीचे उनके खींचने के लिए लगे रहते, मतलब उनकी ड्यूटी है, उनके कोई कंधे नहीं दुखते, उनपे कोई नाक में नकेल नहीं रहती हमारे यहाँ गाय भैंसों जैसी, लेकिन उनकी ये कैटेगरी है। और 16,000 अभियोग्य जाति के देव, 4,000 पूर्व में, 4,000 पश्चिम में, 4,000 उत्तर में, 4,000 दक्षिण में। और देव जैसे रूप में नहीं, त्रेंचों जैसे रूप को विक्रिया लेके, बैल, हाथी, शेर, घोड़ा, ऐसी विक्रिया लेके वो एक विमान में 16,000 अभियोग्य जाति के थे। और कमाल की बात यह है, मनुष्यों में तो कैटेगरी चेंज भी हो जाए, समझ में आया ना, पहले जो जनरल थे आज कई ओबीसी में आ गए, कई ओबीसी थे आज वो SC ST में चले गए, पहले गरीब थे फिर वो अमीर हो गए, अमीर थे वो गरीब हो गए, पहले चपरासी था प्रमोशन होके और कुछ किया और पढ़ाई करके बड़ा ऑफिसर बन गया, यहाँ तो कैटेगरी चेंज हो जाती, वहां नहीं होती। अब वो अभियोग्य जाति का देव, सुनना, वो जो ऊपर का जो देव है उसके अंडर में है वो 16,000 अभियोग्य जाति का देव। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक अभियोग्य जाति का देव विमान के नीचे खींचने के लिए लगा हुआ है, उसकी ड्यूटी है, और वो शेर का शरीर लिए हुए है, शेर जैसी विक्रिया बनाए हुए है, उस जीव को वहां सम्यक दर्शन हो जाए, हो तो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो जाएगी, तो बोलो क्या क्या बदल जाएगा, उसकी कैटेगरी बदल सकती है, उसके अभियोग्य जाति के जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, असंयम का दुख खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। पर्याय मूर्ता का कष्ट तो चला जाएगा तत्क्षण, पर्याय मूर्ता का जो अनंत संताप है, दुख है, वो तो पल भर में खत्म हो गया सम्यक होते ही, लेकिन जो पर्याय के कष्ट है वो कहाँ जाएंगे? सम्यक होते ही इंद्र क्या करेगा, आ जाओ ऊपर आ जाओ भैया चलो बैठते हैं, अरे ये खींचेंगे ना, ये लगे हैं ना, कोई बात नहीं, एक आध पहिया पंचर भी हो जाए, ना भी चले तो कोई बात नहीं, अपन बैठते हैं, देखो गाथा पढ़ते हैं, समय सार की छठवीं गाथा, तभी हो दी अब तो मत, तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी कैटेगरी नहीं बदलेगी, समझ में आ रही है बात की? ये उसकी पर्याय का स्वभाव है, पर्याय की स्थिति तो रहेगी, सम्यक दर्शन अलग चीज है, ज्ञान वैराग्य शक्ति अलग चीज है, और ये पर्याय की का स्वभाव अलग है, यही फॉर्मूला उसमें लगाना। अच्छा जी, स्वधर्मेंद्र तांडव नृत्य क्यों करता है, लोकांतिक क्यों नहीं करता? क्या करे, स्वधर्मेंद्र की पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। आज के कोई या कोई भी बीतरागी संत, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले बीतरागी संत भी कल के दिन स्वधर्मेंद्र बन जाएंगे, तो वो भी तांडव नृत्य करेंगे, समझ में आए ना?
वो भी देवांगनाओं के साथ रमण करेंगे। कौन? पिछली पर्याय के भीतरागी संत। क्यों करेंगे? क्योंकि वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। जो सौधर्मिंद्र होगा वो तांडव करेगा ही, वो 1008 आंखें बनाएगा ही, वो कुबेर वो सब करेगा ही, क्योंकि उसकी पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। और यहाँ का कोई व्यक्ति खूब नाचने गाने वाला, खूब भक्ति के भाव वाला, कल के दिन लोकांतिक देव बन जाएगा, तो वो भी दीक्षा कल्याणक के पहले झांकने भी नहीं आए। समझ में आए ना कि तो वो उनकी पर्याय के स्वभाव है। अहमेंद्र जो भी जाएगा, ये जो जीव सौधर्मेंद्र की पर्याय में गया है, जो इतना डांस कर रहा है, अहमेंद्र हो जाता तो वो वहां शांत रहता, वो आता भी नहीं झांकने नीचे। क्यों? उसकी पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है और इसकी पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको देवगति वाली? क्यों जी? मैं थोड़ा विषय में डूबा हुआ हूं, तो आपके चेहरों पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पर्याय के स्वभाव को जो मैं बात बता रहा हूँ? क्या चक्कर है पर्याय के स्वभाव का? है? और ये सारी चीजें जो अभी बात आई ना, ये बहुत पुरानी बिंदु है ये। जिन्होंने कभी पुराने व्याख्यान सुन रखे होंगे गलती से, मुझे उम्मीद तो नहीं है, उन्हें पता होगा। इस पे सेपरेट 10 व्याख्यान हुए थे आज से लगभग 10-11 साल पहले, दशलक्षण पर्व में। वहां गया था मैं नागपुर, तो सुबह 10 घंटे इसी इसी विषय पर व्याख्यान हुए थे जो विषय चल रहा है, ये निर्जराधिकार। और उस समय सब, और उसके भी पहले भी कई जगह हुआ। इतने पुराने पुराने विषय हैं ये, लेकिन अब वो जब मौका आता है, जब क्रमबद्ध में होता है, तो आ जाता है जो मान पे। समझ में आया? तो ये पर्याय का स्वभाव। नरक की पर्याय का अलग स्वभाव है, मनुष्य देव की पर्याय का अलग स्वभाव है। बोई जीव नरकों में जाता है तो मार काट तो तारू हो जाता है, बोई जीव देव में जाता है व्यंतर तो कौतूहल वर्धक हो जाता है, कौतूहल प्रिय। बोई जीव स्वधर्म होता है तो तांडव करता है, बोई जीव लोकांतिक हो जाए कदाचित। अब बोई जीव तो नहीं हो सकता दो जगह, समझ में आए ना, क्योंकि फिर तो मोक्ष चला जाएगा वो। मतलब जीव लोकांतिक हो जाएगा तो अलग स्वभाव डेवलप हो जाएगा, अहमेंद्र हो जाएगा तो अलग स्वभाव डेवलप हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया? अब आप देखो, यहाँ का कोई व्यक्ति, मनुष्य शादी भी करता है, दुकान पर भी बैठता है, दिन में 3 बार खाता भी है, लेकिन यदि वो उसने अणुव्रत ले रखे होंगे तो पंचम गुण स्थान बढ़ती है। शादी भी है, बच्चे भी हैं, बीबी भी है, दुकान मकान सब भी है, 3 टाइम खाना भी खाता है, और वह देवगति का जी हजारों साल तक एक ग्रास भोजन भी नहीं करता। और 16वें स्वर्ग के ऊपर तो देवांगना भी नहीं होती, पूरे 33 सागर तक बिना देवांगना का अकेला रहता है। एक भी झूठ का प्रसंग नहीं, चोरी का प्रसंग नहीं, स्त्री सेवन का प्रसंग नहीं, 5 पाप की कोई प्रवृत्ति नहीं, तब भी वो असंयमी है। क्यों? क्यों है संयमी? यहाँ दिन में एक बार तो मुनिराज तक भोजन करते हैं, और वो सर्वार सिद्धि का देव 33,000 वर्ष में, 33,000 हमारी तो उम्र भी नहीं, 33,000 वर्ष में एक बार आहार का विकल्प आता है, और जुबा जूठी नहीं होती, मानसिक आहार हो जाता है, और 33,000 वर्ष के लिए फिर से रिचार्ज। कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ भी नहीं, सब भी असंयमी है। और यहाँ 3 टाइम खा रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, दुकान है, मकान है, देश संयमी, 5वें गुण स्थान वाला है। तो वो इतना होने के बावजूद भी वह असंयमी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वह वहां की पर्याय का स्वभाव है, ये उसके वर्तमान पुरुषार्थ का फल नहीं है। समझ में आ रही है बात की? चलो, तो अब टाइम तो हो गया, अभी इस ऑपरेशन को बीच में ही छोड़ दो। ठीक है? कौन सा बिंदु चल रहा है? पर्याय का स्वभाव। पर्याय का स्वभाव हम क्यों समझ रहे हैं?
क्योंकि हमें पर्याय के स्वभाव के अंदर सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति को समझना है। लेकिन जब हमारे ऊपर ये पर्याय का स्वभाव हावी रहता है तो हमें उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति दिखाई नहीं देती। और वो क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि दूसरों का मूल्यांकन तो हम अपने अनुसार करते हैं, क्योंकि हम स्वयं को भी अपनी पर्याय से ही देखते हैं, अपने स्वभाव से नहीं देखते। तो आदत हमें यही पड़ी है कि जैसे हम स्वयं को अपनी पर्याय से देखते हैं, अपने अंदर के स्वभाव से नहीं देखते, तो वही फॉर्मूला बाहर रहता है। हम ज्ञानी धर्मात्माओं को भी पर्याय के स्वभाव से देखते हैं, है ना, भीतर से नहीं देख पाते, तो शंकाएं बनी रहती हैं। तो इसलिए पर्याय का स्वभाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो की बात की, मनुष्य और नारकी और देव। अब आगे की दो की बात कल करेंगे। ये दो सरल थी, अब आगे जो दो आने वाली है वो कठिन है। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमारा उठना बैठना है, इनके साथ हमारे सरोकार होते हैं। और मनुष्य तक आएगी तो बात तो बहुत कठिन हो जाएगी। लेकिन कठिन होने के बाद उसमें से जो माल निकलेगा, इस मंथन से जो मक्खन निकलेगा, तो बहुत अद्भुत होगा। अभी इस चर्चा को छोड़ते हैं, बिल्कुल इसी से आगे कल चर्चा होगी। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा बाकी की बात कल करेंगे। अनम्यूट करता हूं आपको, अनम्यूट ही हैं आप। है किसी का कोई प्रश्न? तो मतलब भाई प्रश्न दो लोगों को नहीं उठते, या तो जिसको सब समझ में आ जाए या कुछ भी समझ में ना आए। तो मैं कौन सा वाला समझूं? चलो समझ आ गया। बाकी की बात कल करें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।